गीता तत्व अमृत अष्टदश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यह अंतिम अध्याय गीता का सार है। अर्जुन को यह शंका होना स्वाभाविक था कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। सन्यासी को जीते जी मरा हुआ कहा जाता है। ऐसा भी प्रचलन है कि यदि शमशान में मृतक शव में किसी प्रकार प्राण आ जावे तो उसे घर ना जाकर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त न हो तो योद्धा को भी सन्यासी के सदृश क्यों नहीं समझा जाना चाहिए। सर्वस्व त्याग कर युद्ध रूपी मृत्यु के द्वार पर तो वह खड़ा ही था। इसलिए संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, यह जानने के लिए अर्जुन बोले, केशी नामक असुर को मारने वाले हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं त्याग और संन्यास दोनों का तात्विक भेद जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच, काम्य कर्मों के न्यास अर्थात त्याग को विद्वान संन्यास मानते हैं और पंडित जन सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्मों को दो श्रेणियों में रखा गया है, काम्य कर्म और नित्य कर्म। किसी फल प्राप्ति की इच्छा से उस फल प्राप्ति को निमित्त बनाकर जिस किसी कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, ऐसे सब नैमित्तिक कर्म काम्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। नित्य कर्म जैसे संध्या वंदन आदि त्याज्य नहीं है, उनका अनुष्ठान कर्तव्य है। उनके अनुष्ठान से कर्ता किसी फल की कामना नहीं करता। वे कर्म उसकी दिनचर्या के अंग होते हैं। प्रमादवश उनका त्याग दोष के कारण होता है। यदि मोक्ष की इच्छा है तो सब कामनाओं से मुक्त होने के लिए काम्य कर्म छोड़ देने चाहिए। नित्य कर्मों का त्याग नहीं होता, उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए मुमुक्षु सन्यासी काम्य कर्मों का त्याग कर देता है। पूर्व संचित संस्कार साधारण मनुष्य के मन में विभिन्न कामनाएं जागृत करते रहते हैं। उन कामनाओं पर जय प्राप्त करने के लिए वह ईश्वर अर्पण बुद्धि से काम्य कर्म करता है। स्वतः को फल प्राप्ति का निमित्त नहीं बनाता और रिद्धि सिद्धि असिद्धि में तुल्य रहता है। फल प्राप्त ना होने पर वह खिन्न नहीं होता और प्राप्त होने पर ईश्वर की देन समझकर राग द्वेष रहित भाव से उसे भोगता है। इस विषय पर दो मत हैं। एक मतावलंबी विद्वानों का कहना है कि सब कर्म दोष युक्त हैं, सभी का त्याग कर देना उचित है। परंतु दूसरे कहते हैं, यज्ञ दान और तप ऐसे कर्म है जो त्याज्य नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में मेरा जो निश्चय मत है सो सुन। हे पुरुषों में व्याघ्र सदृश वीर, त्याग तीन प्रकार का कहा जाता है। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है, करने ही चाहिए। यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं। बुद्धिमानों को ही क्यों कहा? इसका उत्तर है, ये तीनों प्रकार के कर्म भी फल प्राप्ति की कामना के त्याग पूर्वक अनासक्त रहकर करने योग्य हैं। हे पार्थ, यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। नित्य कर्मों का त्याग या संन्यास नहीं हो सकता। यदि मोह से इनका त्याग किया जाता है तो वह परित्याग तामसिक कहा गया है। यदि किसी कर्म को कठिन होने के कारण दुख रूप जानकर शारीरिक कष्ट और भय से त्यागा जाए तो इस रजोगुणी त्याग से त्याग का फल नहीं मिलता। कर्तव्य समझकर जो नियत
अर्थात नित्य कर्म संग छोड़कर और फल की इच्छा ना रखकर किया जाता है, वह त्याग ही है। हे अर्जुन, इसे सात्विक त्याग कहते हैं। असंग रहने का क्या अभिप्राय है? कर्म करते हुए असंग कैसे रहा जाता है? सो कहते हैं, जिसके करने में मनुष्य कुशल ना हो, ऐसे कर्म से द्वेष ना करे, अर्थात मन लगाकर ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से करे, उसे बेगार ना समझे, तथा जिसमें कुशल हो उसमें आसक्ति ना रखे, नहीं तो सदा उसमें ही लगा रहेगा और दूसरों को टालता रहेगा। जैसे कोई विद्यार्थी अप्रिय विषय की उपेक्षा पूर्वक अपने प्रिय विषय में लगा रहे, तो उस उपेक्षित विषय में अनुत्तीर्ण होगा, कृत कार्य ना हो सकेगा और उसका प्रिय विषय उसके बंधन का कारण बन जाएगा। इसीलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए राग द्वेष से मुक्त असंग रहकर कर्म करता हुआ भी वह त्यागी ही है। वह बिना संदेह सब संशयों को काटने वाले सत्व गुण से समाविष्ट रहता है। किसी भी देहधारी के लिए कर्मों का सर्वथा त्याग संभव नहीं है। जो फल का त्यागी है, उसे ही त्यागी कहा जाता है। कर्म का फल अच्छा, बुरा और मिश्रित 3 प्रकार का होता है। जो त्यागी नहीं है, उन्हें मरने के पश्चात दूसरे जन्म में उन कर्म फलों को भोगना पड़ता है, परंतु सन्यासियों को कहीं भी नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वे तो आत्मा को असंग देखते हैं। हे महाबाहो, कर्म के 5 कारण होते हैं, उन्हें तू मुझसे जान। जहाँ सब किए का अंत होता है, उसे बताने वाला सांख्य शास्त्र में सब कर्मों की सिद्धि के लिए 5 साधन रूप कारण कहे हैं। सब कर्मों का अंत ज्ञान द्वारा होता है, जैसा कि अध्याय 5 के श्लोक में कहे आए हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। इसीलिए सांख्य को ज्ञान शास्त्र कहा गया है। आत्मा को प्रकृति से असंग बताने के लिए यह सब संख्या बताता है, इसीलिए इसे सांख्य कहा जाता है। वही अध्याय 5 श्लोक 35 में यह भी कहा गया है कि ज्ञान होने पर सब करने कराने की समाप्ति हो जाती है। वह 5 कारण ये है। पहला, अधिष्ठान, जो सबका एक स्थान शरीर है। दूसरा, करने का अभिमान। तीसरा, करण इंद्रियां, जो पृथक पृथक अपना सहयोग देती हैं। चौथा, विविध प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं। और पांचवा, दैव, जैसे चक्षु का अधिदैव सूर्य, मन का चंद्रमा इत्यादि। शरीर, मन और वाणी द्वारा जिस किसी भी कर्म का मनुष्य आरंभ करता है, चाहे वह कर्म न्याय संगत हो अथवा विपरीत हो, उसके ये ही 5 कारण हैं। ऐसा अर्थात कर्मों के संपादन में ऊपर कथित 5 ही कारण होने पर जो मनुष्य केवल आत्मा को करता देखता है, वह दुर्मति मनुष्य बुद्धि योग, ज्ञान आदि द्वारा प्राप्त संस्कारों से रहित होने के कारण ठीक नहीं देखता। अर्थात शुद्ध असंग आत्मा पर उक्त 5 कारणों का अध्यारोपण करके उसे कर्ता समझता है। जिसमें मैं करता हूँ यह भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में फल की कामना ना होने से लिप्त नहीं होती, वह यहाँ सब मनुष्यों को मारकर भी किसी को मारने वाला नहीं बनता और ना किसी की हत्या रूपी पाप के बंधन में आता है। न्यायाधीश भी जब किसी मामले में देखता है कि अभियुक्त का मृतक को मारने का कोई इरादा या संकल्प नहीं था, उसकी मृत्यु अभियुक्त द्वारा दुर्घटनावश ही हुई है, तो उसे निर्दोष मानकर मुक्ति दे देता है। ज्ञेय विषय का स्वरूप, उसकी बुद्धिगत ज्ञान और इन दोनों की उपाधि से युक्त ज्ञातृत्व
इस त्रिपुटी से कर्म करने की प्रेरणा होती है। यह स्वरूप आत्मा त्रिपुटी से भिन्न है और कर्म का संपादन रूप संग्रह कर्म कारण और कर्ता की त्रिपुटी के आधार पर संग्रहित है। किसी कर्म के लिए पहले प्रेरणा होती है, फिर कर्म किया जाता है। प्रेरक कौन है और कर्ता कौन है? श्री भगवान कहते हैं, आत्मा ना प्रेरक है ना कर्ता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी प्रेरक है और कर्ता करण और कर्म संग्रह की त्रिपुटी करने वाला है। आत्मा दोनों से असंग है, परंतु उसकी अध्यक्षता में ये दोनों अपना कार्य करते हैं। जैसे इंजन का ड्राइवर स्वयं नहीं चलता, इंजन चलता है पर उसकी अध्यक्षता में चलता है। जय गुरुदेव।